प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन सेट्स में यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का बहुत ही डीपली डिस्कशन किया है। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग कुछ और सेट के बारे में कुछ और नए कंसेप्ट को सीखेंगे। बच्चों, एक मैथमेटिशियन हुए हैं, स्विस मैथमेटिशियन यूलर। बच्चों, इन्होंने सबसे पहली बार यह आइडिया दिया कि सेट को पॉइंट्स के द्वारा क्लोज्ड कर्व के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड by using points within a closed curve। closed curve क्या हो सकता है जानते हैं, रेक्टेंगल है, सर्कल है एंड सो ऑन है। इस आइडिया को बच्चों बाद में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने इंप्लीमेंट किया। समझ गए कौन सी आइडिया? टू रिप्रेजेंट अ सेट बाय यूजिंग पिक्चर्स। समझ में आया? द पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट ए सेट आर नोन एज वेन डायग्राम। तो बच्चों, आज हम लोग वेन डायग्राम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ गए? और जानते हो, पिक्चर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट मोर क्लियरली। दैट इज वाई वी विल जस्ट डिस्कस इन दिस लेक्चर व्हाट आर वेन डायग्राम्स। उसमें सेट, उसके सबसेट को, यूनिवर्सल सेट को, यूनियन को, इंटरसेक्शन को, डिफरेंस को। समझ में आया? कैसे हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। यूनिवर्सल सेट पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। इफ ऑल दी सेट्स आर सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, द गिवन सेट इज नोन एज अ यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों, वेन डायग्राम में जैसे यू एक यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 to 10 नेचुरल नंबर्स यूनिवर्सल सेट है। एक सेट ए जो है जैसे है 2 4 6 8 10, सेट ए एलिमेंट्स है। तो सेट ए क्या है? यू का क्या है? सबसेट है। तो सेट ए के लिए ये क्या हो जाएगा? एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट को बच्चों कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? रेक्टेंगल से, याद रखिएगा। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल इन वेन डायग्राम। और इसके जो एलिमेंट्स है बच्चों, वो इस रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। समझ गए? अब सेट ए क्या है? सबसेट है। तो रेक्टेंगल के अंदर बाकी जो सबसेट्स हैं बच्चों, वो सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक सर्कल खींचते हैं, ये सर्कल सेट ए के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके एलिमेंट क्या है? 2 4 6 8 10 लिख सकते हैं कहीं भी, इधर 10 कहीं भी सर्कल के भीतर लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि इस तरह लाइन से ही लिखोगे। 2 4 6 8 10 ऐसे भी लिख सकते हो, सर्कल के अंदर होना चाहिए। तो यही है बच्चों वेन डायग्राम। एक ये एग्जाम्पल है
अब यहीं पर एग्जाम्पल 2 भी देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 2 है बच्चों, ये यूनिवर्सल सेट, उसी सेट को मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेट ए हो गया 2 4 6 8 10 और सेट बी हो गया 4 8 मान लीजिए, बी के एलिमेंट से 4 8। तब क्या है देखते हैं ना, बी के सभी एलिमेंट ए में है, तो बी क्या है, यहां पर बी सबसेट है ए का, और ए और बी दोनों सबसेट हैं इस यूनिवर्सल सेट के। तब वेन डायग्राम से इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और हाँ बच्चों, यहां देखिए कि सारी मिस्टेक हो रही है, 2 4 6 8 10 के अलावे और भी एलिमेंट बच जाते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 2 तो लिख चुके हैं, 1 3 5 1 3 5 7 9, बस 1 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ गए ना, ये सभी एलिमेंट यू के हो गए। और क्या हो गया, एक एलिमेंट जो है सर्कल के अंदर, यूनिवर्सल सेट के सभी अंदर सेट्स एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 10 आर विद इन रेक्टेंगल। अब इसको कैसे करेंगे, यहां पर देखिए दो सेट हैं, ए और बी दोनों सबसेट है इस यूनिवर्सल सेट यू के, और बी क्या है, सबसेट है ए का। तब कैसे करेंगे इनको, हाँ यूनिवर्सल सेट के लिए यहां यू यहां पर भी लिख सकते हैं कहीं, या अंदर भी लिख सकते हैं यू को। यहां नहीं लिखते हैं तो बाहर भी आप यहां या कहीं यहां लिख सकते हैं। समझ गए ना। एग्जाम्पल 2 को समझते हैं बच्चों। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से यू हो गया, ए और बी इसके सबसेट हैं, और बी ए का सबसेट है। ये सेट बी क्या है, ए का सबसेट है, इसलिए ए को रिप्रेजेंट करने वाला जो सर्कल है उसके अंदर बी को रिप्रेजेंट करने वाला सर्कल रहेगा। इसके एलिमेंट क्या है, 4 8 बी के। ए के एलिमेंट्स क्या है, 4 और 8 को छोड़ करके 2 6 10 लिख दीजिएगा, 2 6 10। अब ए के पूरे एलिमेंट हो गए 2 4 6 8 10, ये पूरे ए के एलिमेंट हो गए। जो बी के अंदर जो है एलिमेंट 4 8 वो भी ए के अंतर्गत ही आएंगे। क्यों, ए कंटेन्स बी, या बी इज द सबसेट ऑफ ए, दैट इज वाई the circle representing circle B will be inside circle A। और U के एलिमेंट 2 4 6 8 को छोड़ करके 2 4 6 8 10 को छोड़ करके उसी तरह से 1 3 5 7 9 आगे सभी, ये सभी यू के सेट हो गए, सेट ए के मिला करके, सेट बी के मिला करके, और बाकी जो बच्चे इस तरह से बच्चे मतलब इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम से। इसी तरह से बच्चों यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस को भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग देख लीजिए। अगर बच्चों सेट बी जो है सेट ए का सबसेट नहीं है, दोनों के बीच कॉमन एलिमेंट्स हैं कुछ, लेकिन क्या है
बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, तब कैसे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, यही देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अगर बी ए का सबसेट नहीं है, समझ गए, जैसे सेट ए है 1 और 10 के बीच की सभी नेचुरल नंबर हो गई, 2, 5 इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। और बी क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। अब बताइए बच्चों, क्या बी ए का सबसेट है? बी के सभी एलिमेंट ए में है, या ए के सभी एलिमेंट, न ए सबसेट है बी का, न बी सबसेट है ए का। तब उस स्थिति में कैसे वेन डायग्राम से इनको दिखाएंगे, आइए देखते हैं। This, as you know, this rectangle will represent a universal set U. सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 2, 4, 6, 8, 10। सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है? हियर बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, याद रखिएगा। कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के कॉमन एलिमेंट क्या हो गए? 2 और 4, बस 2, 4। मतलब ए और बी क्या है बताए, इंटरसेक्टिंग सेट। ए और बी क्या है? इंटरसेक्टिंग सेट्स या ओवरलैपिंग बता चुके हैं। ए और बी एक कॉमन पोर्शन कौन है? देखिए, ये इतना पोर्शन बच्चों ए में भी है और ये इतना पोर्शन बी में भी है। मतलब कॉमन एलिमेंट्स कहां लिखे जाएंगे? ये जो इंटरसेक्टिंग ये पार्ट है, कॉमन पार्ट है, 2, 4 इसमें लिखे जाएंगे। तब सेट ए के एलिमेंट्स को तो दोबारा हो गया, तो ये क्या करेंगे? इसको यहां से इस तरह से इस एलिमेंट को 2, 4, 6, 8, 10 ए के हो गए, और सेट बी के एलिमेंट जो बाकी बच गए हैं 1, 3, 5, इनको यहां लिख देंगे, क्योंकि कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन एलिमेंट्स 1, 3, 5। सेट बी के एलिमेंट हो गए 1, 2, 3, 4, 5 देख रहे हैं, और सेट ए के एलिमेंट हो गए 2, 4, 6, 8, 10। सेट बी के एलिमेंट्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5। अब सेट यू के एलिमेंट्स कौन बच गए हैं? 1, 3, 5 भी लिख चुके हैं, देख लीजिए। 7 और 9 कहीं लिख लीजिए, 7, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यू के सभी एलिमेंट जो है, ये सभी इसके अंतर्गत यू के एलिमेंट्स हो गए। समझ में आया? यहां 2, 4 रहने देते तो 2, 4 सेट एक एलिमेंट रिपीट हो जाते कि नहीं हो जाते? अब
और बी यू के तो सबसेट हैं, लेकिन आपस में क्या है, ये इंटरसेक्टिंग सेट नहीं है, मतलब डिसजॉइंट सेट है, इनके बीच कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तब उनको वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, ये भी देख लेते हैं यहीं पे। कुछ नहीं करना है बच्चों, एग्जाम्पल यहां 3 कर दीजिए और यहां पर सेट बी के एलिमेंट्स जो है 1 और 10 के बीच में जो भी हैं ऑड नंबर से उनको लिख लीजिए, 1, 3, 5, 7 और 9। तब क्या हो जाएगा, देख लीजिए, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, देख रहे हैं ना। तब कैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्टिंग नहीं है ये, तो इन्हें 2 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल से दिखा देंगे और उनके एलिमेंट्स को सर्कल के भीतर दिखा देंगे। यू हो गया, ये सेट ए हो गया, इसके एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8, 10 और ये सेट बी के एलिमेंट हो गए तो सर्कल गोला बना लीजिए। टू, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, पढ़ चुके हैं हम लोग। इफ, क्यों, एंड ए इंटरसेक्शन बी, क्या है यहां पे, फाई है, देख लीजिए, कोई ए और बी में कॉमन एलिमेंट नहीं है। तब इन्हें हम लोग वेन डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। समझ में आया बच्चों। अब यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस को कैसे अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ हेडिंग दे दीजिएगा वेन डायग्राम। देखिए बच्चों कैसे इस एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस का भी वेन डायग्राम समझ लेते हैं। समझ में आया। वेन डायग्राम, यही बच्चों क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, फाई का भी वेन डायग्राम है, समझ रही है। ये है, तो यूनिवर्सल सेट को यू से ही नहीं ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ओमेगा से भी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट ए है और सेट बी इंटरसेक्टिंग सेट है, तब यह ए यूनियन बी का सेट हो गया, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या आएगा, ये पूरा पार्ट क्या होगा, ये पूरा पार्ट बच्चों शेडेड रहेगा, पूरा ये ए यूनियन बी है। यहां 4, 6 अगर बी के एलिमेंट हैं तो एलिमेंट्स को आप लिख लीजिएगा, नहीं ये जो कॉमन एरिया है, चलिए पहले लिख लेते हैं इसको। इसके बाद बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे
ये इतना पोर्शन जो है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी है। समझ में आया? अगर एलिमेंट्स लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे? ये जो 4 और 6 ए और बी में है यहां लिख लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? 2, 8, 10 यहां बच्चों कुछ और एलिमेंट लें। 3, 4, 6 ले लिए बी के एलिमेंट। थ्री यहां होगा और सेट यू के जो एलिमेंट्स है जो इन दोनों में नहीं है 1, 2, 3, 4, 1, 5, 7, 9 ये हो जाएगा ए यूनियन बी। इस एग्जाम्पल की सहायता से एग्जाम्पल 4 कर दीजिए इसको। समझ गए? उसी तरह इंटरसेक्शन में जब लिखना होगा तो ये इंटरसेक्शन में कौन आएगा? कॉमन एलिमेंट 4, 6, 3 यहां पर, ये हो गया इंटरसेक्शन में। बस यही 4, 6 ये दिखाई, ये पोर्शन जो है इंटरसेक्शन हो जाएगा। समझ गए ना? यहां लिख दीजिएगा 2, 4, 6, 2, 8, 10 यहां हो गया। 1, 5, 7, 9 समझ में आया बच्चों? ये पोर्शन इंटरसेक्शन है। केवल एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे तब ए यूनियन बी को, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी बता चुके हैं। आइए बच्चों यही डिफरेंस भी समझ लेते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एज यू नो ए डिफरेंस बी is the set of element x such that x belongs to A and x does not belong to B. ठीक, A डिफरेंस B, A और B में जो कॉमन एलिमेंट हैं ये हो जाएंगे। A डिफरेंस B के एलिमेंट्स कौन कौन हो जाएंगे? 4, 6 को निकाल दीजिए। 2, 8, 10 2, 8, 10 तो बस यहां लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा यह इतना पोर्शन बच्चों वेन डायग्राम में ये इतना पोर्शन जो है वेन डायग्राम में क्या है? ए डिफरेंस बी। और इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे? यहां 2, 8, 10 2, 8, 10 समझ गए? यह इतना पोर्शन ए डिफरेंस बी। यह केवल इतना पोर्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ये टोटल पोर्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ये ए डिफरेंस बी हो गया। यहीं पर बी डिफरेंस ए क्या है? इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तब
सेट बी में से बी डिफरेंस ए क्या हो जाएगा? सेट बी में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देंगे, बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 4 6, 4 6 को सेट बी में से तो केवल क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। बी डिफरेंस ए, देख लीजिए ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? अलग इसको बना देते हैं। सेट ए है, दोनों इंटरसेक्टिंग सेट हैं। ये हो गया ए डिफरेंस, सॉरी बी डिफरेंस ए। ये हो गया इतना पोर्शन। ये कॉमन पोर्शन जो है इंटरसेक्शन हो गया, जानते हैं। एक बार इधर यहां बना के लिख देते हैं। ये है इतना पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया बच्चों? ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस है, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, समझ गए? एलिमेंट्स भी लिखना होगा तो किस तरह से लिखना है, सर्कल के अंदर उन सबको लिख लीजिएगा। यहां बना देते हैं एक बार फिर से ए यूनियन बी। पूरा पोर्शन ये ए यूनियन बी। यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस बच्चों समझ में आ गया? एग्जाम्पल के माध्यम से भी वेन डायग्राम की डिफिनीशन एक प्रॉपर एक लाइन में लिख लीजिए। डायग्राम्स दैट रिप्रेजेंट sets are known as Venn diagram. For remembering in one line, a universal set is represented by a rectangle and its elements inside the rectangle. Subsets of universal set are represented by circles and their respective elements within सर्कल। ए का जो एलिमेंट है ए को रिप्रेजेंट करने वाला सर्कल के अंतर्गत, बी को रिप्रेजेंट करने वाला है बी के अंतर्गत। बच्चों उम्मीद है बच्चों वेन डायग्राम इतना समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग सम प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑफ जो सेट्स पढ़े हैं
समझ गए? जैसे A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, कॉम्यूटेटिव लॉ। A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, एसोसिएटिव लॉ। ये जो लॉ हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनको डिस्कस करेंगे और इन्हें प्रूफ भी करेंगे। तुम्हारे एनसीईआरटी में प्रूफ तो नहीं दिया है, मैं प्रूफ भी कर दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।